हेलो बच्चों, मुझे बहुत खुशी है कि आप वीडियोस लगातार देख रहे हैं। एक बार तो ऐसा भी लगता है कि वॉच आवर थोड़ा सा कम चल रहा है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि वीडियो 20 या आधे घंटे मिनट के होते हैं तो आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं। बहुत बढ़िया, आप बस हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि आप पढ़ें, चाहे कैसे ही पढ़ें, चाहे वीडियो को डाउनलोड करें, चाहे ऑनलाइन वॉच करें। हाँ, ऑनलाइन वॉच करते हो तो हमें थोड़ा सा फायदा होता है, हमारे वॉच आवर बढ़ जाता है, लेकिन इस पर्टिकुलर चैनल का सिर्फ और सिर्फ इतना मोटो है कि आपकी स्टडीज डिस्टर्ब ना हो, आप सिर्फ पढ़ें और अच्छे से मन लगा करके पढ़ें। और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको कोई भी चीज में इशू है, उस पर्टिकुलर चीज का एक फोटो लें और उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दें। मेरी पूरी कोशिश होगी, मेरी पूरी टीम की कोशिश होगी, जो हम साथ में काम कर रहे हैं उनकी पूरी कोशिश होगी कि उसे बहुत जल्दी सॉल्व करके आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक चालू करते हैं। ये है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। मैं लास्ट वाला टॉपिक रिकॉल कर देता हूं। अपन ने लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था विद्युत विभव, है ना, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का डेरिवेशन पढ़ा था। वहां पर जहां तक मेरा विचार है, मैं एक पॉइंट भूल गया हूं। वो पॉइंट था कि यदि निकाय जो है या फिर वो जो बिंदु आवेश है उसके चारों तरफ निर्वात की जगह कोई माध्यम रख दिया जाए। जैसे समझिए कि ये बिंदु आवेश था, है ना, यहाँ पर बिंदु आवेश लिया अपन ने। ठीक, अभी अपन जब इस बिंदु आवेश के कारण इस पी बिंदु पर विद्युत विभव निकाल रहे हैं तो वो विद्युत विभव कितना आ रहा है, तो हमारा आंसर था के क्यू डिवाइडेड बाय आर आ रहा था। यही था, जहां आर क्या है, इनके मध्य की दूरी है। ठीक है, मैं अगर निर्वात की बात करता हूं तो मैं के को क्या लिखता हूं बच्चों, 1/4πε0, है ना, क्यू डिवाइडेड बाय आर, दैट इज पोटेंशियल और विभव पी पॉइंट के ऊपर। ठीक, अब यदि इस आवेश के चारों तरफ निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम हो तो फिर इस पी बिंदु पर विभव कैसा देखा जाएगा। तो ये बात समझिए कि माध्यम में विभव कैसे देखा जाएगा। तो ये जो 1/4πε0 है ना, इस 4πε0 के साथ में एक एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, परावैद्युतांक, उस माध्यम का परावैद्युतांक, और q डिवाइडेड बाय आर। आप गौर करो, ये 1/4πε0 और q डिवाइडेड बाय आर, इसे अपन ने निर्वात में विभव लिखा था। निर्वात में विभव को v0 लिख देते हैं और उसमें भाग किसका लग रहा है, एप्सिलॉन आर का। तो आप गौर कीजिएगा कि माध्यम में विभव जो है वो निर्वात की तुलना में थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना गुना कम हो जाता है, तो हम बोलते हैं माध्यम के परावैद्युतांक के जितना गुना कम हो जाता है। बात समझ में आई। तो ये वो उस वाले पॉइंट के अंदर आप इंक्लूड कर लीजिएगा। चलिए तो आज अपने वाले पॉइंट के ऊपर ही काम कर लेते हैं। देखिए, तो जो टॉपिक है हमारा, बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव या फिर बहुत सारे आवेशों का निकाय है उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। बहुत सिंपल सा है बच्चों, बहुत ही सिंपल है ये। देखिए समझिए, हमने बोलना है कि बहुत सारे आवेश हैं, जैसा पॉइंट बोल रहा है हमें कि Q1, यहाँ पर माना Q2, यहाँ पर माना Q3 और लास्ट में मान लेता हूं मैं Qn। ठीक है, और ऐसे चारों तरफ हो सकते थे आवेश, और इन आवेशों के कारण इस बिंदु पर, पी बिंदु पर अगर मेरे को विभव ज्ञात करना है तो बच्चों विभव एक अदिश राशि है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे सदिश योग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर अगर पी बिंदु पर विभव बोलेंगे तो हमें बस सभी आवेशों की दूरी पता होनी चाहिए। ये आप लाइन जो है वो कंटिन्यूस लाइन कह सकते हैं, आप कंटिन्यूस लाइन ही कह दीजिएगा, सीधी ड्रॉ कर दीजिएगा, है ना। ठीक, बस ये दूरी आपको पता होनी चाहिए। अगर ये दूरी हमें पता है तो हम आसानी से उस बिंदु पर विभव ज्ञात कर सकते हैं। कैसे विभव ज्ञात करेंगे, तो हम बोलेंगे कि P बिंदु पर अन्य आवेशों के कारण विभव, परिणामी विभव, सभी बिंदु आवेशों के कारण विभवों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। सभी बिंदु आवेशों के कारण विभवों के बीजगणितीय योग, सदिश योग नहीं है इस बार, बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग क्यों बोला, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी कि सारे आवेश प्लस के हो, कुछ आवेश माइनस के भी तो हो सकते हैं। और मैंने आपको बताया है, प्लस के आवेश के कारण विभव प्लस का लिखेंगे, माइनस के आवेश के कारण विभव माइनस का लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट को समझे तो हम इसे ऐसा लिखते हैं बच्चों, V इक्वल टू क्या, तुमने बोला पहले आवेश के कारण विभव प्लस दूसरे आवेश के कारण विभव
प्लस तीसरे आवेश के कारण विभव और डॉट 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 लास्ट वाला nवें आवेश के कारण विभव। पहले आवेश के कारण p बिंदु पर विभव कितना, तो पहले आवेश की दूरी देखो, r1 आवेश था q1, तो ये कितना हो जाएगा k q1 डिवाइडेड बाय r1। v2 क्या लिखेंगे, k q2 डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, r2। फिर k q3 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, r3 डॉट 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 k qn डिवाइडेड बाय क्या लिखा जाएगा, rn। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, मेरे को पता है आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है क्या k, तो ये क्या हो जाएगा q1 डिवाइडेड बाय r1 प्लस q2 डिवाइडेड बाय r2 प्लस q3 डिवाइडेड बाय r3 डॉट 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 qn डिवाइडेड बाय rn। बात समझ में आई? चलिए फिर क्या कर सकते हो, समीशन लगा करके लिख सकते हो, k को बाहर लिखा हुआ है, आप k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर समीशन लगाते हैं, वही वाला काम, i की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक, 1 से लेकर n तक, ये हमने पढ़ा है कहां से। फिर qy लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, ri। ये तो समझ में आ गया होगा कैसे लिखा मैंने, क्योंकि i ही तो चेंज हो रहा है ना, समझ में आया ये। तो दैट इज विभव, यही विभव है कौन से बिंदु पर, p बिंदु पर अन्य सभी आवेशों के कारण, ठीक है। इसमें कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं पता नहीं कि इसका v1 इस तरफ, इसका v2 इस तरफ, इसका v3 इस तरफ, नहीं भाई, विभव में डायरेक्शन नहीं देखते, ये एक अदिश राशि है बच्चों, ठीक है। बात समझ में आ गया है ये, ठीक। अब k की जगह मैंने आपको क्या बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं निर्वात हेतु, ठीक है ना। चलिए तो ये विभव हो गया। अब इस पॉइंट का यूज कहाँ है, तो बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है बच्चों, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पॉइंट से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अपन डिस्कस करते हैं फॉर्मेट ऑफ न्यूमेरिकल्स पे, किस पे, फॉर्मेट ऑफ न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आप उतार लीजिएगा, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा साइड में बना लीजिएगा, मैंने जल्दीबाजी में बीच में बना लिया, ओके। तो काम करें, तो मैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं, फॉर्मेट ऑफ न्यूमेरिकल्स। देखिए तो इसमें सबसे पहला है कि समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर विभव, समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर विभव हमें ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर विभव कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले तो जो क्वेश्चन दिया हुआ आएगा, मैं न्यूमेरिकल का फॉर्मेट बता रहा हूं, उसमें बोलेगा कि एक ए भुजा का, ए की जगह आपको कोई वैल्यू दे देगा वो, ठीक है। कोई स्मॉल ए भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है और उस समबाहु त्रिभुज के केंद्रक पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। केंद्रक क्या होता है बच्चों, तो आप जब माध्यिका खींचते हो ना, तो जिस बिंदु से गुजर रही होती है वो इसका केंद्रक होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब ये चीज निकालेंगे कैसे, तो हमें इस केंद्रक की इन बिंदुओं से दूरी पता होनी चाहिए। और ये बात ध्यान में रखना, एक त्रिभुज का केंद्रक जो है वो इसके सभी शीर्षों से समान दूरी पर होता है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी r है, ये वाली वैल्यू भी r है, ये वाली वैल्यू भी r है, ठीक है। और इस r का अगर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मेट लिखूं तो r बराबर होगा a डिवाइडेड बाय √3। ये ध्यान में रखेंगे। अब क्या ध्यान में रखेंगे कि स्मॉल r की वैल्यू कितनी होती है, a डिवाइडेड बाय √3 होती है, इस चीज को ध्यान में रखें, ठीक है। आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिक्स वाले इसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं तरीका बता देता हूँ। ऐसा आप पूरा यहाँ पे डालते तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाता बच्चों, ठीक, 90 डिग्री बनाता। तो आप इस वाली साइड को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको मैं अगर डी पॉइंट बोलूं तो एडी साइड कैलकुलेट हो सकती है। किस तरीके से, ये तो 60 डिग्री का कोण होगा, तो हमने लिखा sin 60, sin 60 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, लंब बटा कर्ण, लंब की वैल्यू मैं लिख देता हूं एडी,
डिवाइडेड बाय कर्ण की वैल्यू क्या होगी a। तो AD बराबर क्या हो जाएगा a sin 60 हो जाएगा, sin 60। sin 60 का मतलब कितना होता है बच्चों, √3/2। तो ये हो जाएगा a गुणा √3/2, ये AD का मान। और ये बात ध्यान में रखना, ये जो केंद्रक है ना, इस तरीके से होता है कि ये इस ऊपर वाले भाग को 2/3 और नीचे वाला भाग 1/3 बन जाता है पूरे का। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो A से लेकर केंद्रक को अगर मैं O मान लूं तो AO जो है वो 2/3 है किसका बच्चों, AD का। AD का 2/3। ठीक, तो हमने लिखा 2/3 और AD का मान जो हमने कैलकुलेट किया A गुणा √3/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां से अगर इसको भी मैं काटूं तो √3 से 3 को काटोगे तो नीचे √3 आ जाएगा, तो A/√3 आएगा, नहीं आएगा। हालांकि ये कैलकुलेशन आपको न्यूमेरिकल में करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ आर की वैल्यू आप कितनी लिखेंगे, A/√3 लिखेंगे। इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसे उतार सकते हो, वैसे कोई आवश्यकता है नहीं, समझने का दृष्टिकोण था। ठीक है, तो हमने इतना दिमाग में रखा। त्रिभुज, देखो त्रिभुज आएगा ना, तो त्रिभुज है तो इसलिए √3 लगा दो। वर्ग आता है तो वर्ग में अपन इसी की जगह √2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल पड़ेगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही याद हो जाती है ये वैल्यू। ठीक है, चलिए तो अब काम करते हैं कि O बिंदु पर विभव, यही तो केंद्रक था, तो त्रिभुज के केंद्रक पर विभव V बराबर क्या होगा, पहले आवेश के कारण विभव प्लस दूसरे आवेश के कारण विभव प्लस तीसरे आवेश के कारण विभव। तो हमने लिखा 3 आवेश थे इसलिए 3 बार विभव हुआ। ठीक है, पहले आवेश के कारण विभव। अब अगर ये सारे समान है आवेश तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर अलग अलग है तो आप Q1 Q2 और क्या लिख दो, Q3 लिख देना। तो हमने लिखा K Q1, दूरी कितनी लिखोगे, R लिखोगे यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, फिर दूसरे के कारण K Q2, दूरी कितनी R, फिर K Q3 डिवाइडेड बाय दूरी कितनी R। K और R को आप क्या ले सकते हैं, कॉमन, क्या बचेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जब आप सॉल्व करें तो आप R की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, जहां R बराबर क्या है बच्चों, A/√3 है, ये बात ध्यान में रखेंगे अपन। ठीक है, तो ये किसके केंद्र पे था, त्रिभुज के केंद्र पे था, समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर विभव था। ये तो त्रिभुज वाले सवाल के लिए होगा। एक आता है वर्ग के केंद्र पर विभव। अगला पॉइंट हमारे पास में क्या है, ये उतार लीजिएगा। दूसरा पॉइंट जिसके ऊपर क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है वो है वर्ग के केंद्र पर विभव। ओके, तो वर्ग के केंद्र पर विभव कैसे कैलकुलेट करेंगे, दूसरा पॉइंट डाल लिया होगा आपने। वर्ग के लिए हम काम कर रहे हैं, तो वर्ग में क्या होता है बच्चों, चारों भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं और 90 डिग्री के कोण बनते हैं। ठीक है, तो ये इसे A लिखा, इसे B लिखा, इसे C लिखा, इसे D लिखा। इन पर आवेश होंगे Q1 Q2 Q3 और Q4। ठीक है, और अब जब आप काम करोगे ना तो वर्ग का केंद्र कैसे पता चलेगा, जहां इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वर्ग की भुजा A मान ले, A आपको न्यूमेरिकल में कोई ना कोई वैल्यू दी हुई होगी। तो ये जो वर्ग के कोने है ना वो इसके केंद्र O से समान दूरी पर है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी और यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये दूरियां सारी समान ही हैं, ये बात ध्यान में रखो। चलो, तो अब काम हमें R पता होना चाहिए, और कुछ नहीं है ना, R ही तो पता होना चाहिए। R कैसे पता लगाएंगे, तो देखो यहाँ पर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं। तो मैं बोलता हूं कि 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ये कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक, इससे आपके पास में क्या आएगा, तो उन्हें बोला R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो ये आएगा 2R स्क्वायर बराबर क्या, A स्क्वायर। इसका मतलब R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर बटा 2। R का मान कितना आया, A/√2। बात समझ में आ गई। तो ये वर्ग के लिए √2, त्रिभुज के लिए √3। ठीक,
चलिए अब वर्ग पे 4 थे आवेश, तो चारों के कारण विभव कैसे निकालेंगे? तो हमने बोला केंद्र पर विभव क्या होगा, के पहला आवेश Q1, दूरी तो आ रही है सभी की, फिर के Q2 डिवाइडेड बाय R, फिर तीसरे के कारण के Q3 डिवाइडेड बाय R, और चौथे के कारण के Q4 डिवाइडेड बाय R। के बाई आर को क्या लेंगे बच्चों, कॉमन, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। और ये बात ध्यान रखना, ये आवेशों का बीजगणितीय योग होना चाहिए, मतलब अगर प्लस का आवेश है तो प्लस लिखो और माइनस का आवेश है तो माइनस लिखना है। और आर की वैल्यू कितनी रखोगे बच्चों, a/√3, क्योंकि एग्जाम में आर नहीं दिया हुआ होता, क्या दिया हुआ होता है, वर्ग की भुजा या समबाहु त्रिभुज की भुजा, ये दी होती है। तो पहले आर निकालो और उसके बाद निकाल करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट देखें। तो एक वर्ग आता है, एक समबाहु त्रिभुज आता है, और लास्ट जो है वो है समषटभुज। समषटभुज लिख लीजिए। समषटभुज क्या होता है, जिसके सभी भुजाओं का मान समान हो। 6 भुजाएं होंगी और ये जो कोण होंगे ये 120 डिग्री के होते हैं समषटभुज में। आंतरिक कोण जो है वो 120 डिग्री के होते हैं, ठीक। तो ये समषटभुज है। और इन पे अगर मैं आवेश मानूं तो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और यहां पर क्या मानेंगे, Q6, ठीक है। चलिए अब समषटभुज की क्या खास बात होती है कि अगर आप इस विकर्ण को मिला रहे होते हैं ना, तो ये विकर्ण अपनी सम्मुख भुजा या तो इसका या फिर इसका दुगना होता है। अब समषटभुज की सारी भुजाएं समान है, तो अगर ये a है तो फिर ये 2a है बच्चों। ऐसे अगर मैं ऐसा कह दूं तो फिर ये अगर a है तो फिर ये वाली 2a होगी, और ये जहां पर काट रहे हैं वो इसका केंद्र होगा, और समषटभुज के केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। तो ये बात ध्यान रखना है, इसका केंद्र इनके सभी कोनों से समान दूरी पर होगा। तो ये जो O बिंदु है ना, ये सारे के सारे R दूरी पर होंगे। फिर मैंने बताया था अगर ये 2a है तो 2a पर देखो 2a बराबर यहाँ पर 2r आ रहा है क्या, r प्लस r, तो a बराबर r होगा, नहीं होगा। 2a बराबर 2r आ रहा है, इसका मतलब a बराबर क्या होगा, r होगा। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर r की वैल्यू भुजा के बराबर ही होती है, ठीक। तो समषटभुज के कारण मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कैसे होगा। पहले आवेश के कारण विभव प्लस दूसरे आवेश के कारण विभव प्लस तीसरे आवेश के कारण प्लस चौथे आवेश के कारण प्लस पांचवें आवेश के कारण प्लस छठे आवेश के कारण, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वही पहले आवेश के कारण के Q1 बटा R, दूसरे के कारण के Q2 बटा R, तीसरे के कारण के Q3 बटा R, डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाले के लिए के Q6 बटा R। Qn मत कर देना, 6 तो आवेश है। फिर क्या करोगे, k बटा R को कॉमन लेना, अंदर क्या बच गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6, यही होगा। और R की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर तो भुजा के बराबर ही है। चलिए इस तरीके से सवाल आते हैं। मैं यहाँ पर कुछ सवाल पहले से ही लेकर के बैठा हूं, आपके आंकिक सवाल दिए हुए हैं ये, ठीक है, वो अपन कर रहे हैं। तो आपको बोर्ड के दूसरी तरफ मतलब उस तरफ आपको वो क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे अभी, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। देखिए कैलकुलेशन वाला पार्ट हमेशा से आपका रहा है, मैं आपको सिर्फ पैटर्न बता रहा हूं बच्चों। और कैलकुलेशन जितना स्ट्रांग करोगे ये आपके लिए ही अच्छा है। हर एक टीचर आपको यही बोलता है कि कैलकुलेशन पावर को स्ट्रांग करो। क्यों, क्योंकि बोर्ड के अंदर आपको कैलकुलेट करना है, हमें नहीं कैलकुलेट करना, ये बात ध्यान में रखें। तो आप जितना अपने कैलकुलेशन को स्ट्रांग करोगे ना, ये आपके लिए ही फायदेमंद है, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो पांचवा सवाल मैं यहाँ पर देख रहा हूं। पांचवा सवाल जो बोल रहा है वो हमें कुछ ऐसा है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 0.9 मीटर लंबी है। वर्ग की भुजा, वर्ग तो समझ गए हो क्या बच्चों, वर्ग ऐसा होना चाहिए 4 भुजा वाला, है ना। और प्रत्येक भुजा कितने की, 0.9, तो ये यहां से लेकर यहां तक की एक ही वैल्यू आपको, ये पांचवा क्वेश्चन था
और ए की वैल्यू आपको कितनी बोल रहा है, वो 0.9 मीटर बोल रहा है। ठीक है, अगर ए दे रखा है, इसके कोनों पर आवेश, अब देखो कोनों पर जो आवेश दिया हुआ है, तो मैं कोनों पे आवेश Q1 लिख देता हूं, Q2, Q3 और Q4, ऐसा आवेश जो है वो दिया हुआ है। और ये आवेश क्या है बच्चों, वो देख लेते हैं एक बार के लिए। माइनस का 2 माइक्रोकूलम पहला, दूसरा आवेश दे रखा है 3 माइक्रोकूलम, चौथा आवेश दे रखा है माइनस का 4 माइक्रोकूलम, और छठा आवेश दे रखा है प्लस का 5 चौथा आवेश दे रखा है 5 माइक्रोकूलम, तीसरा माइनस का 4 माइक्रोकूलम। फोन के कारण थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया मैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसके केंद्र पर ही तो विभव ज्ञात करना है, ऐसा बोल रहा है वो, वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वर्ग के केंद्र पर अगर विभव ज्ञात करेंगे तो हमें आर पता होना चाहिए। आर बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कितना बच्चों, a डिवाइडेड बाय √2 वर्ग के लिए। ठीक है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.9 बटा √2 कर देना मीटर। ठीक है, ये आर का मान आ गया। तो विभव क्या होगा, तुमने बोला विभव बराबर के डिवाइडेड बाय आर, और यहां पर क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, तो K का मान कितना लिखेंगे, 9 गुणा 10 की घात 9, ये तो पता चल गया होगा। R का मान 0.9 बटा √2, और ये √2 नेक्स्ट स्टेप में ऊपर लिख लेंगे, ब्रैकेट Q1 का मान माइनस का 2। ठीक है, मैं माइक्रो बाद में लिख दूंगा, 10 की घात -6 ऐसा लिख सकते हैं अपन इसे, चलो लिख देता हूं, थोड़ा सा बढ़ जाएगा और तो क्या। फिर 3 गुणा 10 की घात -6 प्लस माइनस का 4 है तो यहाँ पे माइनस का 4 ही लिखा, माइनस का 4 गुणा 10 की घात -6, फिर प्लस का 5 गुणा 10 की घात -6। ठीक है, अब देखो इस चीज को सॉल्व करें, तो पॉइंट में एक बार के ऐसे तो √2 ऊपर ले जाओ, तो ये 9 √2 ऊपर चला गया और 10 की घात 9, ये 0.9 है, 0.9। अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो ऊपर 10 से गुणा कर दूं, तो चलो इसका पॉइंट हटाया और ऊपर 10 से गुणा किया, तो यहाँ पे 10 की घात क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इतना तो मैथमेटिक्स हमें पता है। चलिए, अगर आप पूरे में गौर करोगे ना बच्चों, तो 10 की घात -6, 10 की घात -6, 10 की घात -6, 10 की घात -6, ये कॉमन दिखेगा आपको। तो यहाँ पे 10 की घात -6 मैंने कॉमन लिया, क्या बचा, माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 4 और प्लस का 5। सॉल्व करो, 3 और 5 8 होते हैं, और ये 6 हो गए माइनस के, तो ये हो जाएगा 8 - 6, 2 हो गया क्या बच्चों, 2 ही हुआ। तो यहाँ से ये 9 से तो 9 कैंसिल हो गया, 2 यहाँ से मिला मेरे को, तो ये हो जाएगा 2√2, 10 की घात 10 और 10 की घात -6 हो गया 10 की घात 4, मात्रा क्या लगाओगे, वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेशन चलो मैंने कर दी है, आंसर आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आंसर को और चेक कर लीजिएगा। ये 2.8 आ रहा है, इतना ही आना चाहिए। आप इसे √2 है ना, √2 की वैल्यू उन्होंने रख रखी है, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, वो रख दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, √2 की वैल्यू लिख दूं, √2 की कितनी लिखोगे, 1.414 लिखोगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको दिख रहा होगा वहां पे क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन देख रहे हैं, 10 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रो कूलम का आवेश है, ये सी बड़ा आना चाहिए था। समषटभुज के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अब देखो समषटभुज वाला केस है, कितने आवेश होंगे, 6 आवेश। ठीक है, और समषटभुज के केंद्र पर विभव बोल रहा है वो। ठीक, समषटभुज के केंद्र पर विभव निकाल सकते हैं हम, और सारे के सारे आवेश बराबर है बच्चों, है ना, 5 माइक्रो कूलम के आवेश है सभी शीर्षों पे। तो छठे क्वेश्चन के अंदर, 6th क्वेश्चन के अंदर Q1 की वैल्यू Q2 के, Q2 की वैल्यू Q3 के, ये सारी वैल्यूज बराबर दे रखी हैं, और कितनी दे रखी है हमें, 5 माइक्रो कूलम, 5 माइक्रो कूलम, 5 गुणा 10 की घात -6 दे रखी है। ठीक है, चलिए
फिर हमें ये भी पता है कि आर की वैल्यू ए के बराबर होती है और समषटभुज की भुजा कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखना 10 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट करो 10 की घात -2 मीटर। ठीक, सॉल्व करोगे तो 10 की घात -1 मीटर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, हो जाएगा ये। चलिए निकाल लेते हैं विभव। समषटभुज के केंद्र पर विभव क्या होगा, k डिवाइडेड बाय r, और यहाँ पर क्या लिखते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। ठीक है, चलिए फिर k का मान कितना 9 गुणा 10 की घात 9 बटे r का मान कितना 10 की घात -3। ठीक है, Q1 ये तो सारे 5 हैं, 6 बार जोड़ने पड़ेंगे, ये 6 से गुणा कर देते आप, 1 2 3 4 5 6, और किसको कॉमन ले 10 की घात -6 को कॉमन ले लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करो, ये तो 10 की घात 10 हो जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 10। ठीक, और इसको सॉल्व करते हैं, कितना 5 6 के 30 आ रहा है, नहीं आ रहा, गुणा 10 की घात कितना -6। सॉल्व किया 9 3 27 270, यहाँ पर 10 की घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए तो ये विभव का मान है वोल्ट में आएगा। ठीक है, पता चला 270 गुणा 10 की घात, ओके ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन 2.7 × 10⁶ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, वोल्ट आएगा, नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा। ठीक है, चलिए तो 270 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट इसका आंसर हो गया, पता चल गया। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक समबाहु त्रिभुज, 8वां क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 100 सेंटीमीटर है, भुजा 100 सेंटीमीटर की दी हुई है, इसके 3 कोनों पर आवेश 1 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम आवेश रखे हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों से समान दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करो या विभव की गणना करो। देखो समबाहु त्रिभुज के लिए मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, क्या Q1 Q2 और Q3 चाहिए, ये सारे मान बराबर नहीं अलग अलग दे रखे हैं। ओके, 1 2 और 3 माइक्रोकूलम का आवेश दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास में, मैंने एक स्किप कर दिया है। यस, 7वां सवाल चलो मैं आपको ऊपर छोड़ रहा हूं, वर्ग है, वर्ग वाला फॉल्ट कर चुके हैं अपन, तो 7वां सवाल आपको करना है, ये 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, तो Q1 का मान कितना दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम, Q2 का मान 2 माइक्रोकूलम और Q3 का मान 3 माइक्रोकूलम। दूरी r बराबर होती है a/√3। तो पहले तो देखो कि a कितना दिया हुआ है, कितनी भुजा दी हुई है 100 सेंटीमीटर भुजा दी हुई है। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, ये तो होता है 1 मीटर ही तो हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3 मीटर। मात्रकों का ध्यान में रखें विशेष। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, 8th वन है ये। विभव V समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर क्या होगा K/R, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, K की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9, R का मान कितना 1/√3, √3 कहा जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स ऊपर जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जोड़ो भाई इनको, 1 प्लस 2 3, 3 और 3 6 गुणा 10 की घात -6, 9 चौक 36 √3 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट। आप चाहे तो इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, मैं नहीं सॉल्व कर रहा। क्या भाई √3 का मान 1.732 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट, ये विभव V का मान आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। फिर इसके अंदर एक आध सवाल जो अगर आपको दिख रहा होगा तो वो आपको ही सॉल्व करना है बच्चों, पैटर्न बता चुका हूं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, समझो, और मैं आपको वापस से कह रहा हूं, वीडियो देख रहे हो बच्चों, प्लीज वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके इसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ज्यादा हमारे चैनल की रेटिंग भी बढ़ेगी। ठीक है, नहीं तो YouTube क्या करेगा, इन वीडियोस को नीचे डाल देगा। आपको तो सामने दिखाई दे रहे होंगे और किसी को ये वीडियो कभी नहीं दिखाई देंगे। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ फल हमें भी मिले, और पढ़ो अच्छे से, मन लगा कर पढ़ो। हैव अ गुड डे, टेक केयर।